बहुत अच्छे गाना, बहुत अच्छे। आप इसे तो सीखा है तब। प्रभु, वो गांव की बच्चियां, बचा लीजिए उन्हें प्रभु। कौन है? क्या चाहती है? अमृत। खाना अमृत काली माँ के संरक्षण में। जाओ और अमृत कलश की रक्षा करो। जो आज्ञा माते। कहाँ छुपा है तू? कहाँ छुपा है? तुम जितना अपने आप को छुपाना चाहते हो छुपा लो, पर तू मेरे कहर से नहीं बच सकता। बाहर निकल। अब ये सारी बिजली इस बांसुरी के जरिए धरती में प्रवाहित हो जाएगी। अब तुम नहीं बचोगे। क्षमा करना, मेरे पास वार्ता के लिए समय नहीं है। ये क्या हो रहा है? रक्षा करो मेरी। अरे ये कृष्ण कहाँ गया? कहीं फिर से छल तो नहीं कर रहा ये कृष्ण? वो रहा। अब बस एक ही प्रहर बचा है, मुझे शीघ्र करना होगा। मेरे होते हुए ये अमृत कलश कोई नहीं चुरा सकता। माँ, मुझे इस कलश की आवश्यकता है। मुझे मथुरा वासियों के प्राणों की रक्षा करनी है। मेरी सहायता कीजिए। मनुष्यों और असुरों के लिए ये अमृत नहीं है कृष्ण। इसे देवताओं के लिए सुरक्षित रखा गया है और ये मेरी निगरानी में है। इसे स्वयं विष्णु और शिव ने मुझे सौंपा है। मैं जानता हूँ माँ, और विष्णु का अवतार होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये कलश मुझे ले जाने दीजिए। कदापि नहीं। मेरा दिया हुआ वचन कभी नहीं टूटता। आगे बढ़ोगे तो मृत्यु पाओगे, सोच लो कृष्ण। माँ, मथुरा वासियों, संसार की रक्षा के हेतु मेरा जन्म हुआ है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माँ, सुंदरी नाम की असुरी ने पूरी मथुरा को अपनी महामारी से ग्रसित कर रखा है। यदि मैंने उसे एक कलश नहीं दिया तो वो पूरे संसार में अपनी महामारी फैला देगी। माता, सिंदूरी? वो वही योगिनी है जिसने अमृत कलश चुराने का दुस्साहस किया था और मैंने उसे मृत्यु दंड दिया था। जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी, तू उसे ही चुरा रही है। ये मैं कदापि नहीं होने दूंगी। अब तो मैं ये अमृत कलश तुम्हें कदापि नहीं ले जाने दूंगी कृष्ण। मैं उस लोभी योगिनी के कारण शिव को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। चले जाओ यहां से। अब या तो मुझे अमृत मिलेगा या फिर कृष्ण को मृत्यु, परंतु दोनों ही स्थितियों में जीत तो मेरी ही होगी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी कृष्णा। नहीं,
माँ काली, माँ पार्वती का रूप है। वो मेरी माता समान है, मैं उन पे प्रहार नहीं कर सकता। महादेव, महादेव, अपनी आंखें खोलिए महादेव। महादेव, काली कृष्णा पर प्रहार कर रही हैं, किंतु कृष्णा मां होने के नाते उन पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं। प्रभु, अब आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। चलिए चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। हट जाइए महादेव, हट जाइए। ये यहाँ अमृत चुराने आया है और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। हट जाइए। अमृत की रक्षा का उत्तरदायित्व मैंने आपको दिया था देवी, और आज मैं स्वयं कह रहा हूं, कृष्ण को अमृत ले जाने दीजिए देवी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है आप भी इसके और सिंदूरी के छल में आ गए हैं। मैं ये कलश किसी को नहीं ले जाने दूंगी, किसी को नहीं, स्वयं आपको भी नहीं। मां काली तो महादेव के वश में भी नहीं आ रही हैं। हट जाइए महादेव, हट जाइए। अमृत के गलत हाथों में पड़ने से पहले मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। विनाश। काली को रोकने का बस एक ही उपाय है। बस अमृत पान मिलते ही हम सब। पर तुम्हारा तो पेट ही नहीं है। तो मतलब पिछली बार तो तुमने चखा था ना, तो इस बार चखने की क्या जरूरत है ना गुरुदेव? पहले अमृत तो हाथ आ जाए मूर्खों। मूर्खों की बारात लगी हुई है यहां। शांत हो जाइए देवी। इस पूरे संसार पर विष्णु का एकाधिकार है, प्रत्येक कण उन्हीं का है, और ये अमृत भी उन्हीं का है। उनसे अच्छा कोई नहीं जानता कि ये अमृत किसे देना चाहिए और किसे नहीं। आप विश्वास रखिए देवी, इस अमृत का दुरुपयोग नहीं होगा। ठीक है महादेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपसे सहमत हूं, परंतु अमृत का दुरुपयोग हुआ तो मैं फिर से विनाश पर उतर आऊंगी, और तब आप भी मुझे नहीं रोकेंगे। कान्हा, अमृत ले आए। आदाब। सिंदूरी, मैं अमृत लेकर आ गया हूं। सच? तो ला, वो कलश मुझे दे दो। पहले इन सबको ठीक कर, उसके पश्चात दूंगा मैं।
तुम्हें क्या मुझ पर कोई संदेह है? पर विवश भी हो, है ना? लाओ मुझे ये कलश दे दो, क्योंकि मुझ पर विश्वास करने के अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है कृष्ण। तो लाओ, दे दो मुझे ये कलश। देखे तो ये कहाँ गई? सिंदूरी, ये कलश हमें दे। तुमने अपना कार्य पूर्ण किया और हमें तुम पर गर्व है। तुम्हें काली के प्रहार से बचाना हमारा उचित निर्णय था। हाँ, गुरुदेव ने ही तो तुम्हें ब्रह्म तपस्या का सुझाव दिया था। उसके बाद ही तो तुम इतनी शक्तिशाली बनी हो। और सिंदूरी, आज समय आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। हाँ, तुमने मुझे सिर्फ मार्ग दिखाया अमृत तक पहुंचने का, किंतु सारी मेहनत मैंने की है। तो इस अमृत पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ये अमृत हमें दे दो सिंदूरी, अन्यथा हम तुम्हें भस्म कर देंगे। सिंदूरी, ये कलश हमें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये कलश हमें दे दे, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगी सिंदूरी। अमृत चाहिए तुम्हें? अमृत चाहिए? लो पकड़ो, पहले मुझे छूकर तो दिखाओ। आज ये सिंदूरी बचेगी नहीं। राहु, रोको इसे। ठहरो सुंदरी। ये कलश मुझे दे दो। ये तुम्हें चाहिए? अमृत चाहिए तुम्हें? हाँ, लो ना। हाँ दो। लो। हाँ सिंदूरी, हाँ। बस छींकना मत मुझ पर, दूर रहो। हट जाओ मेरे सामने से। अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं सबको महामारी से ग्रसित कर दूंगी। सिंदूरी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, किंतु तुमने उसका मान नहीं रखा। मैंने स्वयं तुम्हें छल और असुर बनने की शिक्षा दी, किंतु तुमने उसका भी मान नहीं रखा। ब्रह्मदेव को कैसे छल में लेना है और उनके दिए हुए इस महामारी के वरदान का उपयोग कैसे करना है, ये भी मैंने ही तुम्हें बताया सिंदूरी। किंतु तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कपट सिंदूरी, ऐसा कपट। शुक्राचार्य, असुर तो बने ही हैं कपट के लिए, है ना? और अब मैं भी तो एक असुरी हूँ, तो मैं भी तो कपट करूंगी ही ना। जैसी करनी वैसी भरनी। खाना, सिंदूरी ने अमृत पान कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है वो मथुरा वासियों को बचाएगी? तुमने छल किया मेरे साथ, छल। बिल्कुल सर, मैंने अमृत चुराने का स्वांग रचा था ताकि शुक्राचार्य को मुझ पर संदेह ना और वो तुमको विवश ना करे यहाँ पे सबसे मृत्यु करने के लिए। ये अमृत नहीं तो
क्या क्या था? ब्रह्मदेव के कमंडल का जल। हे ब्रह्मदेव, मेरी सहायता कीजिए। केशव, आप ये अमृत एक असुर को देंगे? यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ब्रह्मदेव। ये महामारी का वरदान आप ही ने दिया था ना संदूरी को। केशव, उसे अमृत चाहिए था, मैं उसे अमृत तो नहीं दे सकता था, तो उसे फिर दूसरा वरदान देना पड़ा। क्या मेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा प्रभु? क्या आपकी तपस्या निष्फल हो जाएगी? आपने न जाने कितने असुरों को कैसे कैसे वरदान दिए हैं। तारकासुर को पार्वती माँ को चुराने लायक आप ही के वरदान ने बनाया है देव, तो ये भेदभाव मेरे साथ ही क्यों? इससे अच्छा है कि आप मेरे प्राण ले लीजिए। नहीं नहीं, अमृत के अलावा जो मांगोगी वो मिलेगा। और अगर नहीं दिया तो? ये हमारा वचन है। आप मुझे जीवन नहीं दे सकते तो मृत्यु का वरदान दीजिए। किसी को भी मृत्यु देने की शक्ति प्रदान कीजिए देव, जिसको मैं अपने सिंदूर में मिलाकर किसी को भी मृत्यु दे सकूं। ठीक है, लो, इस कमंडल के जल को ग्रहण करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण हो। प्रभु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने वरदान का ऐसा दुरुपयोग करेगी। वो तो असुरों के युद्ध में मारी गई थी, किंतु शुक्राचार्य ने उसे फिर से जीवन दान दिया ताकि वो ये महामारी फैला सके। तो देव, अब आप ही मुझे इस महामारी का तोड़ बताएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना वरदान तोड़ दीजिए, परंतु आप बस मुझे भी एक वरदान दे दीजिए। आपके इस कमंडल का जल। तथास्तु। हाँ, मैंने छल किया, अमृत की जगह वरदान योग जलपान करवा दिया। तुमने मुझे बस निष्क्रिय किया है कृष्ण। मेरे अंदर की महामारी अभी भी जीवित है, और ये महामारी मेरे शरीर से निकलकर पूरी धरती को नष्ट कर देगी। अब कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। महादेव, उन्होंने हलाहल विष ग्रहण कर लिया। उनके सामने हमारी महामारी का विषाणु कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर जो लोग इस महामारी से ग्रसित हो चुके हैं वो तो मरेंगे ही ना। तुम्हारी मथुरा मरेगी कृष्ण, अवश्य मरेगी। इस महामारी का तोड़ भी इस कलश में ही है। स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान मिला है मुझे सिंदूरी। तो अब तुम पूरी मथुरा को जलपान कराओगे कृष्ण? क्या इतना समय है तुम्हारे पास? अभी बस कुछ ही देर में ये सब मारे जाएंगे। किसी को नहीं बचा पाओगे तुम कृष्ण, किसी को भी। चलिए, इंद्रदेव मेरी सहायता करेंगे। देखना चाहोगी?
बोलो श्री कृष्ण की, बोलो श्री कृष्ण की, बोलो श्री कृष्ण की, बोलो श्री कृष्ण की। आज तुमने अपने आप को भी मात दे दी है। बुद्धि प्रयोग का क्या परिचय दिया है तुमने। वर्षा से पूरे मथुरा को उस महामारी से बचाया है तुमने। कान्हा, पकड़ो हमें। पकड़ लिया।